नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, ये मुझे पता है ये वीडियो चलेंगे नहीं, पर मुझे चलने से मतलब नहीं है, मुझे तो कल्याण से मतलब है। किसी एक आदमी ने भी अगर ढंग से सुन लिया, उसके जीवन में उद्धार हो गया, तो मेरी मेहनत सफल है। दोस्तों, जिसकी कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो दुकान जाते हैं, बैठते हैं गद्दी पर और खाली हाथ वापस लौट आते हैं, कुछ भी नहीं होता। और इस कुछ भी व्यवहार नहीं होने के कारण, कुछ भी बिजनेस नहीं होने के कई कारण होते हैं। कई बार तो ग्रह नक्षत्रों के कारण होता है, कई बार नेगेटिव एनर्जीज ऐसी होती है जिसके कारण से होता है। और सबसे बड़ा एक कारण होता है कि आजकल क्या होता है, आजकल जो आपके दुश्मन होते हैं ना, वो चक्कू छुरी लेकर के सीधा वार नहीं करते, वो तंत्र क्रिया के द्वारा वार करवाते हैं और आपकी पूरी दुकान को कुछ ही दिनों में एकदम ठप करवा देते हैं, स्तंभन क्रिया लगवा देते हैं। ऐसी शमशान की और ऐसी कई प्रकार की स्तंभन क्रिया है जिसको लगा करके किसी की दुकान को ठप किया जा सकता है। वो दुकान जाएगा, माल भी पड़ा है लेकिन बिकेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो इस प्रकार की कई क्रियाएं होती है जिससे उसकी दुकान का बेड़ा गर्क हो जाता है और काम धंधा सब स्वाह हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार से किसी का बेड़ा गर्क हो गया हो, काम धंधा रुक गया हो, थम गया हो, तो हम क्या करेंगे? कुछ तो ऐसा होना चाहिए भाई, उत्तर तो मिलना चाहिए ना, नहीं तो आपका काम धंधा तो जिंदगी एक ही बार मिलती है, फिर वो भी इस प्रकार से अगर चली जाएगी तो सब खराब हो जाएगा। आज मैं आपको व्यापार वृद्धि के लिए, दुकान चलाने के लिए, काम धंधा के लिए, बिजनेस के लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा और अंत में इतनी बड़ी चीज़ बताऊंगा जिससे कैसा भी तंत्र मंत्र, नज़र दोष, टोक टोकार, फेट फटकार कुछ भी आपके दुकान पर भेजा गया हो, उसको आप एक ही बार में समूल नष्ट कर सकते हो। और फिर दूसरे दिन से आपकी दुकान वैसे ही चलेगी जैसे पहले चला करती थी। तो पहले तो मैं छोटी छोटी चीज़ें, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम में जाते हो, कुछ कुछ बिजनेस भी होता है, कुछ कुछ नहीं भी होता है, तो छोटी छोटी चीज़ें वो काम में लीजिए आप। क्या होता है, एक तो नागदमनक का पौधा आता है, नागदमनक का। आर्द्रा नामक नक्षत्र हो जिस दिन, आर्द्रा नामक नक्षत्र, आर्द्रा नामक नक्षत्र में वो नागदमनक नामक पौधे की जड़ मंगवा लीजिए और उस जड़ को नीले कलर के धागे में लपेट करके अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। आपकी दुकान पर कैसी भी नष्ट क्रियाएं चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, जिसके कारण से ग्राहक आते हैं और ठहरते नहीं, तो उस एक क्रिया को करने से आपकी दुकान में ग्राहक आने लगेंगे, ठहरने लगेंगे, रुकने लगेंगे, व्यापार देने लगेंगे। दूसरे दोस्तों, यदि ऐसा महसूस होता हो ना कि कुछ बुरी एनर्जीज, कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ भार सा है, दुकान में बैठते हैं तो नींद सी आने लगती है, बेचैनी सी होने लगती है, सब कुछ एकदम जैसे अजीब टाइप का फील होता हो, तो समझ लो कि वहाँ की जो एनर्जी है ना, जो ऊर्जा है वहाँ की, वो ऊर्जा है ना नकारात्मक हो गई। उस नकारात्मक ऊर्जा को आपको नष्ट करने के लिए रोज दुकान में शाम के समय लोबान का धूप करना चाहिए। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि लोबान तो मुसलमानों का होता है, कि वो तो ये उसका होता है। देखो भाई, धूप को न तो हिंदू से मतलब है न मुसलमान से मतलब है। देखो, दशांग धूप हो, षष्टांग धूप हो, है ना, गूगल की धूप हो, और बहुत प्यारी प्यारी धूप सनातन धर्म में भी चलती है, लेकिन वो सारी की सारी धूप तब काम आती है जब माहौल पॉजिटिव हो। वो फूलों के बीज हैं तब काम आएंगे जब मैदान साफ हो, एकदम खेत बराबर किया हो, क्लीन किया हो, तब उन बीजों को डालो तो फूल महक जाएंगे। लेकिन अगर पहले से ही गंदगी पड़ी हो, पहले से अगर भार बोझ हो, तो उसको तुम्हारी कोई भी धूप नहीं मिटा सकती। वो पॉजिटिविटी को तो बढ़ा सकती है लेकिन नेगेटिविटी को मिटा नहीं सकती। तो नेगेटिविटी को मिटाने के लिए जो लोबान की धूप है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लोबान भी कई प्रकार के आते हैं, बढ़िया हरी कोडी के लोबान आते हैं, सरस्वती लोबान आता है, इस प्रकार से कई आते हैं। तो आप अच्छा सा लोबान देख करके ले आइए, उस लोबान का धूप आप अपने
दुकान में नियमित नित्य किया कीजिए, उससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है दुकान की, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी ठप हो जाएगी, क्योंकि लोबान में लौह तत्व की अधिकता होती है, इसलिए नकारात्मक चीज़ों को फट से खींच लेता है, अपने तरफ बिठा देता है। कचरा निकाल करके दूसरे दिन फेंक दीजिए बस। तो दूसरी चीज़ ये हुई। तीसरी चीज़ ये हुई कि आपका जो गल्ला होता है ना दुकान का, दुकान के गल्ले में आपको एक श्रीफल लेना है। श्रीफल लेकर के लाल कपड़े पर उसको विराजमान करना है, विराजमान करके श्रीफल की पूजा करके, और वो लाल वस्त्र के सहित ही आपको अपने गले में रखना चाहिए। रोज़ दिया धूप कर देना चाहिए, उससे दुकान की एनर्जी जो है वो बढ़ती है, धन आगमन की एनर्जी बढ़ती है, आपके लिए बढ़िया रहता है। दोस्तों, कई बार कुछ अणु ऐसे होते हैं जो दुकान में खराब प्रवेश कर जाते हैं। आपको मोर पंख की एक झाड़ू रखनी चाहिए, और अगर ऐसा लगे कि दुकान में कुछ प्रॉब्लम है, छोटी सी झाड़ू ले, बाजार में बहुत सुंदर सुंदर झाड़ू मिलती है। तो कहीं भी पूजा पाठ वाले की दुकान पे या कहीं तीर्थ स्थल पर कोई गया हो, जैसे सालासर दरबार गया हो, तो वहाँ कई दुकानें होती है। खाटू श्याम जी में भी होती है, आजकल खाटू श्याम जी का चलन है, लोग जाते हैं। सांवरिया सेठ में भी है, बहुत है, ऐसी बहुत सारी दुकानें रहती है। तो किसी भी दुकान से आप ना झाड़ू मंगवा सकते हो, मोर पंख का झाड़ू हर शाम को आप अपने दुकान के जितने भी कॉर्नर बनते हैं ना, कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर, उन सारे कॉर्नर में छुआ दीजिए बस। आपको इतना ही करना, और कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना। कॉर्नर में मोर पंख की झाड़ू छुआ दीजिए। आपके सारे के सारे कॉर्नर में जितने भी ऐसे अणु हैं जो आपकी दुकान में ग्राहकों को टिकने नहीं देते हैं, वो सारे अणु खत्म हो जाएंगे, आपकी दुकान फर्स्ट क्लास चलने लगेगी। देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके काम की चीज़ें हैं भाई। आपने सुनोगे तो फिर मेरे बोलने का मतलब क्या, इसलिए टिके रहिएगा और आराम से सुनिएगा ना। अब दोस्तों बताता हूँ मैं एक शानदार चीज़ जो आपकी दुकान में धन की ऊर्जा को बहुत तेज गति से खींचेगी। सोमवार का दिन हो, अशोक वृक्ष के पत्ते लाने, आपको एक सूत का धागा लेना है, उसे केसर से या हल्दी से पीला कर लेना। उस सूत के धागे पर अशोक वृक्ष के पत्तों को आपको बांधते जाना। बांध करके 7, 9, 11 इस प्रकार से विषम संख्या में पत्तों को बांधना है। बांध करके एक बंधनवार अपने दुकान के आगे लगा दीजिए, दुकान के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। ये सुबह सुबह ही आपको करना रहता है। सोमवार को जिस समय दुकान आओ, उस समय सुबह सुबह ये काम कर लीजिए। आपके दुकान में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा, और आपकी दुकान में ग्राहक आएंगे, टिकेंगे, माल भी लेंगे, दुकान की बढ़ोतरी भी होगी, विकास भी होगा। ये तो हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप अपने दुकान में यू आकार की, देखो घोड़े की जो नाल होती है ना, वो घोड़े की नाल यू आकार की होती है। कुछ लोग उसको उल्टा भी चिपका देते हैं, कुछ लोग सीधा भी चिपका देते हैं। आपको दुकान पर यदि ग्राहकों की बढ़त देखनी है तो उसको यू आकार में अपने दुकान के मुख्य द्वार पर आप चिपका लीजिए, और सिंदूर से उसकी पूजा करते रहिए। इस प्रकार से चिपकाइए कि आते जाते सबको दिखे। जितने लोगों को दिखाई देगी उतना आपको फायदा होगा, उतना ग्राहक आपके पास जल्दी आएंगे। तो जो यू आकार में लगाई हुई घोड़े की नाल है, खुरताल बोलते हैं उसको, खुरताल जो है वो भी आपके लिए एक चुंबक का काम करेगी, जो ग्राहकों को खींच करके दुकान में लाएगी। अब यहाँ तक जो मैंने बातें बताई है ये नॉर्मल है, सामान्य बातें, सामान्य स्थिति हो तब इन बातों से आप काम चला सकते हैं। लेकिन अब इतना करने पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, ढाक के वही 3 पात हैं, बकरी के वही 3 पैर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको पता करना पड़ेगा कि ज़रूर दुकान पर किसी न किसी की कोई तांत्रिक क्रिया चल रही है। तो उस तांत्रिक क्रिया को पहचानेंगे कैसे? तो उस तांत्रिक क्रिया को पहचानने के लिए पहले तो मैं पहचानने का तरीका बताता हूँ। कैसे पहचानेंगे, कैसे पता चलेगा आपको? एक ही रात में सपने में आपको पता चल जाएगा कि किस भाई ने, किस बहन ने, किस माता ने आपकी दुकान को ठप करने के लिए ये सारा पुण्य कर्म किया है। तो उस का आपको पता चल जाएगा। कैसे चलेगा पहले वो बात जान लो। देखो, बाजार से लाना बुधवार का दिन, बुधवार के दिन ये क्रिया आपको करनी है। बाजार से लेकर के आना है आपको एक बेदाग नींबू। बेदाग नींबू का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ऐसा नींबू जिसमें किसी प्रकार का दाग नहीं लगा हो, काला काला जैसे धब्बा होता है ना, ऐसे किसी भी प्रकार का धब्बा नहीं लगा हो, ऐसा एक बेदाग नींबू आपको लेकर आना। बेदाग नींबू ला करके उस नींबू पर माँ मेलड़ी मसानी की थोड़ी सी पूजा कर लीजिए। मेलड़ी मसानी की पूजा करने के बाद में अब आपको अगला काम करना है। क्या करना है? रात को जब सो तब माँ मेलडी मसाने के सामने, हाँ उससे पहले एक काम और कर लेना, दुकान में अच्छी तरह से हर कोने को टच करा करे, गले को टच कराना, कोने को टच कराना, भगवान की जो दरबार है सबको टच कराना। जहाँ जहाँ भी मूर्ति है ऊर्जा, हर उस स्थान पर उस नींबू को टच करा करके ले आना। उसके बाद
सिंदूर से पूजा कर लेना। सिंदूर से पूजा करके और उसको अब उसके सामने बैठ करके आपको 108 बार एक मंत्र है मेलडी मसानी का, गुप्त मंत्र, जो आपको रात सपने में सब कुछ बता दे। उस मंत्र का 108 बार आह्वान करना है। नहा धो के करना है, पहले नहा लीजिए, धो लीजिए एकदम साफ सुथरा होकर के और आह्वान कीजिए। अब आह्वान करने के बाद में जो मंत्र है, मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र है जय गुरु जी, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है जय गुरु जी माता मसाणी को आदेश, जो कऊ मोह पे क्यों करायो वाको भेद माता खोले। जो कऊ मोह पर क्यों करायो वाको भेद माता खोले, जय माता मेलडी मसानी। इसका उपयोग आप अपने घर में भी कर सकते हो। आपको यदि ऐसा लगे ना कि हमारे घर में कुछ गड़बड़ है, हमारे कुछ शत्रु हैं, जो गुप्त शत्रु है वो ऐसा कर रहे हैं, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। जो मैंने बताया ना, इसका उपयोग कर सकते हो, नींबू से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो इसका क्या है कि 108 बार इस मंत्र को पढ़ा, मंत्र को पढ़ करके आप वहीं सो गए, उसी बिस्तर पे सो गए, बिस्तर पर सो गए, तो नींबू जो आपका है ना, वो किसी भी पॉलीथीन में रख करके या कैसे भी रख करके अपने तकिए के नीचे रख लें। रात सपने में आपको पूरी फिल्म दिखाई दे जाएगी, कौन है, क्यों आप पर ये कर रहा है, किस लिए कर रहा है, शौक से कर रहा है, अपनी खुशी से कर रहा है, आपसे दुश्मनी है इसलिए कर रहा है, आपसे डर रहा है इसलिए कर रहा है, और कौन कर रहा है, अड़ोस कर रहा है, पड़ोस कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, सब के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा। अब एक बार ज्ञान हो गया, आपको पता चल गया, उससे जाकर के गला पकड़ करके ऐसे चाकू छुरी चलाने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। जो उसने किया है ना, सारा उसी पर वापस भेजने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा कर नहीं पाएगा, जब तक वो चीज़ वहाँ रहेगी दोबारा उसकी औकात नहीं है करने की। तो आपको क्या करना है, अब देखिए, शमशान से लाना एक चित्ता का कोयला, चित्ता का कोयला लेकर आना है, भोजपत्र लेकर आना है एक। ये काम करना है आपको शनिवार के दिन। शनिवार के दिन शमशान की चित्ता का कोयला, उस कोयले से भोजपत्र के ऊपर उस आदमी का लिखना है नाम, ठीक है। नाम लिख करके मेलडी मसानी को याद कर लेना कि माँ मेलडी मसानी, इस प्रकार से ये आदमी ने मेरे पे तंत्र क्रिया किए, इसकी काट करो, इसको जहाँ है वहीं रोक दो, और जो भी इसने किया है आप कृपा करो कि इसी पे जाके वापस गिरे। जब भी करे तब तुरंत ही इस पर उल्टा असर होने लग जाए। इस प्रकार से माँ मेलडी मसानी से प्रार्थना कर लो। प्रार्थना करके और भोजपत्र के ऊपर उस आदमी का नाम लिखना है। थोड़ी सी उस जिस स्थान पर उसने तांत्रिक क्रिया की है उस स्थान के कचरे की या कोई भी रेत, थोड़ी सी रेत ले लेना, वो रेत उस भोजपत्र के अंदर डाल लेना। डाल करके भोजपत्र को फोल्ड करके एक काले कपड़े में उसको ताबीज जैसा बना लेना। अब आपको क्या करना है, शनिवार की शाम को एक काम करना है। शनिवार की शाम को क्या करना है, शनिवार की शाम को पिंपल, कोई पुराना पिंपल देखिए, उस पिंपल के दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण साइड में, थोड़ी देर रुक यार, हाँ, तो दक्षिण साइड में एक खड्डा खोद करके उस ताबीज को वहाँ उस खड्डे में दफन कर दीजिए। आप समझ गए होंगे बात को। उस ताबीज़ को वहाँ दफन कर दीजिए। ताबीज़ को दफन कर दिया आपने। अब आप प्रणाम करके मेलडी मसानी को अपने घर आ जाइए। नहा धो करके आपको अपने घर में घुसना है, बस हो गया काम। उस दिन से आपकी दुकान फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाएगी। जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं सब हट जाएगी, जो भी टोना टोटका उसने किया है सब रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने व्यापार को शानदार चला सकते हो। शानदार चले आपका व्यापार। जय श्री कृष्णा कमेंट में आके लिख देना। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।